हाय शिवानी है अगेन। सो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है नोटिस पीरियड। तो नोटिस पीरियड होता क्या है, ये मेरा टॉपिक है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं और काफ़ी सारे लोगों के कंफ्यूज, मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग पूछने आते हैं कि नोटिस पीरियड में क्या करना है। दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट कि नोटिस पीरियड एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाट थिंग्स वी हैव टू लुक इन द नोटिस पीरियड। तो उसी का मैं टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना। सो पहला हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड होता क्या है। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट किए हैं, एक इंटर्नशिप के टाइम पे एंड सेकेंड इज फुल टाइम। तो मैं ईजिली इसे एक्सप्लेन करूँगी कि नोटिस पीरियड होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नोटिस पीरियड बेसिकली द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेन्योर और टाइम पीरियड जब एक कैंडिडेट व्हेनेवर अ कैंडिडेट रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, जब वो रिजाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसके बाद वो टाइम पीरियड अपने कंपनी में सर्व करता है ताकि उस टाइम पीरियड पे जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी उस एम्प्लॉय को, वो किसी और को डिलीवर कर सके, या जो भी टास्क उसको करने थे वो टास्क अपने कंप्लीट कर पाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है या उस एम्प्लॉय को जो काम मिला हुआ था वो हैम्पर ना हो पाए। तो इस केस में हमें इसलिए नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। अब नोटिस पीरियड किस बेसिस में, यहाँ पे मैं बता दूंगी एम्प्लॉय के लिए वो क्या है। नोटिस पीरियड बेसिकली अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय के पास कुछ डेज़ का नोटिस पीरियड दिया गया है, एग्जाम्पल नोटिस पीरियड आपका 7 डेज़ भी होता है, 15 डेज़ भी होता है, 90 डेज़ भी होता है, और बहुत ही रेयर कंपनीज में 120 डेज़ का भी होता है। उस केस में 120 डेज़ का भी नोटिस पीरियड है, 180 डेज़ का भी है, डिपेंड करता है प्रोफाइल क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि 7 एग्जाम्पल 7 डेज़ का नोटिस पीरियड, 15 डेज़ का नोटिस पीरियड है। तो कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव, जो एम्प्लॉय है उसके पर्सपेक्टिव से ये होगा कि जो भी उसके पास काम है, जो शीट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारी अपने जो सीनियर है या उसके रिप्लेसमेंट में कोई कैंडिडेट एम्प्लॉय आ रहा है उसको वो डिलीवर कर पाए। और कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट होता है कि वो उस केस में उसका अगर एम्प्लॉय अचानक, एग्जाम्पल लो, एम्प्लॉय नहीं आ रहा है सेकेंड डे से या कुछ रीज़न से उसने रिज़ाइन दे दिया एंड उसने सर्व नहीं किया नोटिस पीरियड, तो उस केस में उसका जो काम है, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, या उस पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय को जो ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन कंप्लीट करेगा, बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन टास्क। तो उस टास्क को कौन कंप्लीट करेगा, इसलिए कंपनी क्या करती है, एक नोटिस पीरियड सर्व करवाती है ताकि उस काम को वो किसी और एम्प्लॉय को असाइन कर पाए, या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दे कैन हायर अ न्यू एम्प्लॉय, उसके उस जो एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है जो जाने वाला है उसके जगह पर। इसीलिए हमारे नोटिस पीरियड सर्व होते हैं। तो नोटिस पीरियड क्या होगा, बेसिकली टाइम पीरियड जिसमें कंपनी अपना काम डिलीवर उनसे करवा सकती है, काम अपना ले, बेसिकली सारे जो काम है एम्प्लॉय जो छोड़ने वाला है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा अपना काम वहाँ पे दे पाए, और ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय को सारे क्रेडेंशियल्स एंड डेटा सारा समझ सके। तो बेसिकली इसलिए नोटिस पीरियड है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है इंटर्नशिप, दूसरा फुल टाइम। अब एक इंटर्नशिप के पास भी नोटिस पीरियड होता है क्या, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल लो, आप किसी कंपनी में से ट्रेनिंग हो और इंटर्नशिप कर रहे हो, या उस टाइम आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं करना पड़ता, पर ऐसा नहीं होता है। इंटर्नशिप में अगर बेसिकली आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए हो, इफ़ यू एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आप एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नोटिस पीरियड तो क्या चीज़ है, नोटिस पीरियड हर एक जगह होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली द ऑफिस, कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है, किसी भी जगह जाओगे आप, अपनी वहाँ पे एक जगह आपने ली है एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में या किसी भी चीज़ में, आप होटल में हो, किसी होटल में आप काम करते हो, रिजॉर्ट में काम करते हो, किसी भी जगह हो आप एक पर्टिकुलर रूल को डिफाइन कर रहे हो, कुछ आपको काम मिला है, कुछ आपको ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबल हो आप किसी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में। अगर आप उसे अचानक चले जाओगे, नेक्स्ट उसको कौन करेगा, वो हैम्पर होगा काम। इसीलिए तो सेम इंटर्नशिप में अगर आप एक इंटर्न भी हो, आपके पास टास्क कम होंगे, आपके पास काम कम होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी को कुछ ऑथराइज नहीं है, कंपनी को आप कुछ सर्व नहीं कर रहे हो, कंपनी को आप सर्व कर रहे हो, कंपनी ने भी आपको कुछ काम दिया हुआ है, तो आप अचानक से ऐसे कर दोगे कि मैं नेक्स्ट डे से नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में इफ़ यू आर एन इंटर्न, अगर आप इंटर्न भी हो, एक ट्रेनी भी हो, इट मीन्स आपको एक टाइम पीरियड का 2, 3, 4 दिन जितने भी कंपनी से आपको डिस्कस करना पड़ता है, कंपनी आपको बताती है कितने टाइम को नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। ये फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह इक्वल नहीं होता है। अगर आप एक इंटर्न हो, ट्रेनी हो, तो फुल टाइम एम्प्लॉय का अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 डेज़ का, 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, आपका बहुत कम होगा, मे बी अ वीक, मे बी अ 15 डेज, मे बी अ 6 डेज, कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिपेंड करना है, पर नोटिस पीरियड उसमें भी होगा। सो ना, नोटिस पीरियड बेसिकली एक टाइम पीरियड है जिसमें इंटर्न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
अपने सीनियर्स को बता के जा रहे हैं, सीनियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ें डेटा क्रेडेंशियल्स हैं उनको दे के जा रहे हैं। तो इंटर्नशिप में भी नोटिस पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसको सर्व करना पड़ता है, कुछ दिन का ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। सेम आपका फुल टाइम एम्प्लॉय का क्या हो गया नोटिस पीरियड। फुल टाइम एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। देयर आर सम कंपनीज जो 7 डेज़ का भी नोटिस पीरियड दे रही है इवन फॉर द फुल टाइम एम्प्लॉय। देयर आर सम कंपनी जो आपका 10 डेज़ का देती हैं, 1 मंथ का देती है, 15 डेज़ का देती है, 90 डेज़ का भी देती है, जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारा जो फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए नोटिस पीरियड होता है सारा पता होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, बेसिकली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या फिर आपको चीज़ें बताई जाती है, तो उस टाइम में पर्टिकुलर आपका डिफाइन होता है नोटिस पीरियड कितना है। अब ये क्या नोटिस पीरियड एक क्वेश्चन और मैं बोल देती हूँ यहाँ पे कि नोटिस पीरियड सेम है सबके लिए नहीं। बेसिकली जितने आपकी पोजीशन हाई होती जाएगी या जितनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती जाएगी, आपको उतना लंबा टाइम का नोटिस पीरियड होगा। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ के लिए सेम नोटिस पीरियड होना ज़रूरी नहीं है। किसी कैंडिडेट, जैसे एक कंपनी है उसमें इंटर्न है, क्योंकि इंटर्न है उस कंपनी का, तो उसकी नोटिस पीरियड कुछ और होगा, उसमें जो एडमिन का पर्सन है उसका इंटर्न नोटिस पीरियड कुछ और होगा, और एक जो पर्सन जो मैनेजर है उसका नोटिस पीरियड कुछ और भी होगा। ये भी होता है और किसी कंपनी में ये भी होता है कि सारी जगह सेम है। तो दोनों ही आपके जो सिनेरियो है सही है, इसमें कोई किसी को भी हम गलत नहीं बोल सकते। तो फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए भी एक नोटिस पीरियड होता है, वो इंटर्न से अलग होता है। अब सेकंड था हाउ टू नेगोशिएट टू टेक 90 डेज नोटिस पीरियड विद एचआर। अब ये पॉइंट हमारा है कि हम कैसे नेगोशिएट करें 90 डेज़ का नोटिस पीरियड। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज 90 डेज़ आपका 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड हो गया। उस केस में कि कोई भी एम्प्लॉय है, मेजरली आजकल आईटी कंपनीज़ के आईटी एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, जो टेक्निकल जॉब करते हैं उनके साथ ये इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज एवरीवन हैव द 90 डेज नोटिस पीरियड। अब उसको कैसे नेगोशिएट करना है, पहले 90 डेज़ का नोटिस पीरियड होता क्यों है। अगेन मैंने इससे पहले ही बताया था कि जो कंपनीज़ होती हैं उनको रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को डेलीगेट करना पड़ता है, जो उनके काम को। तो एम्प्लॉय, अब क्या होता है कि जब कोई सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करती हूँ मैं, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में एग्जांपल कोई किसी क्लाइंट ने अपना कुछ काम दिया हुआ है किसी एम्प्लॉय को या किसी डेवलपर को। अब उसको टास्क पूरा करना है, पर वो टास्क जो मैनेजर है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी क्लाइंट ने दिया हुआ है टास्क किसी मैनेजर को, और वो मैनेजर रिज़ाइन करके जा रहा है। अब इस केस में क्या हुआ, वो कंपनी तो उस क्लाइंट को नहीं छोड़ सकती है। अब इस केस में उस क्लाइंट ने पूरा काम सिखाया था उस मैनेजर को, अब मैनेजर बोल रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो छोड़ के जा रहा है, बट इसमें क्लाइंट का काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लंबा नोटिस पीरियड डाल देते हैं कि अगर क्लाइंट का काम है, क्लाइंट ने पूरा मैनेजर को टाइम दिया था, मैनेजर उस काम को समझाए, तो एटलीस्ट मैनेजर को भी थोड़ा टाइम लगेगा किसी और को समझाने के लिए। इस केस में इतना टाइम पीरियड मिल जाए, 3 मंथ्स का एक सच अ लॉन्ग टाइम, इतना टाइम पीरियड मिल जाए कि मैनेजर भी अपना आराम से जा सकता है, और नया जो पर्सन आएगा वो भी मैनेजर से सारा काम समझ सकता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ सकता है, और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहेगा कि उसको काम टाइम पे मिल रहा है, और कंपनी तो सब खुश रहेंगे तो इस बेसिस पे, इसलिए ये सब लंबा नोटिस पीरियड डालते हैं। बट अगेन काफ़ी कंपनीज़ हैं जो आप बोलती है कि नहीं वो लंबा नोटिस पीरियड नहीं डालती हैं, डिपेंड करता है। तो अब 90 डेज़ का नोटिस पीरियड क्यों सब कैसे हम नेगोशिएट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ होता है 90 डेज़ का, क्योंकि लोग एचआर भी कॉल करते हैं, इवन हम भी किसी कैंडिडेट को कॉल करते हैं, कैंडिडेट आर सेइंग कि आई हैव नोटिस पीरियड 90 डेज़, तो उस केस में वी हैव टू रिफ्यूज़ दैट प्रोफाइल, बिकॉज क्लाइंट बोलता है कि दे वांट द इमीडिएट जॉइनर। तो उस केस में 90 डेज़ थोड़ा सा सफ़र कर जाता है इवन टू द कैंडिडेट्स, और जो एचआर्स हैं इफ दे आर हायरिंग फॉर द प्रोफाइल तो उनको भी प्रॉब्लम करती है। अब कैसे हमें 90 डेज़ के जो नेगोशिएट करना है, तो बेसिकली कैसे हम करेंगे, इसका पॉइंट ये है कि सबसे पहले कि आपका रीज़न क्या है जॉब छोड़ने का। जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि नोटिस पीरियड आपका नेगोशिएट नहीं हो सकता है, तो उस केस में तो आप बात ही करने मत जाओ, कि बिल्कुल लिखा है, मेंशन है कि नोटिस पीरियड कुछ भी हो जाए केस में नेगोशिएट नहीं होगा, तो उसमें बात ही नहीं कर सकते। बट अगेन किसी जगह होता है कि वहाँ पे विंडो ओपन होती है, आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क अ ईमेल टू द एचआर, क्या रीज़न है आपका नोटिस पीरियड सर्व करने, क्यों आप छोड़ रहे हो, क्यों आपको जल्दी रिलीज़ होना कंपनी से, रीज़न क्या है। अगर कुछ वैलिड रीज़न होता है, कुछ ऐसा रीज़न होता है कि नहीं, इस
बहुत लंबा टाइम है, नहीं हो सकता है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, उस केस में एचआर को यू हैव टू मार्क एन ईमेल। एचआर फिर से अंदर जो प्रोसेस होगा कि सीनियर को भेजेंगे, देन सीनियर्स उस पर देखेंगे कितना टाइम है, क्या काम है, उसके ऊपर अथॉरिटीज़ क्या दी गई हैं। अगर वो सारा मैनेज हो पाता है देन एचआर आपको रिप्लाई करेगी, अगर नोटिस पीरियड नेगोशिएट हो पाएगा। तो आपको प्रॉपर एक मेल करना होगा एचआर को रीज़न के साथ, प्रॉपर वैलिड रीज़न के साथ। उसके बाद एक मीटिंग भी करनी होती है एचआर के साथ कि क्या रीज़न है। एचआर फिर आपके टीम लीड से बात करेगी, आपके मैनेजर से या सुपर सीनियर से बात करेगी रीज़न क्या है उसको छोड़ने का। फिर आपका पूरा इवेल्युएट किया जाएगा कि क्यों आप बेसिकली आपके ऊपर काम क्या क्या दिया गया है, और अगर काम दिया गया है तो 90 डेज से कितना में से नेगोशिएट कर सकते हैं। 90 डेज़ का 45 डेज़ हो सकता है, 30 डेज़ हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो होगा ही नोटिस पीरियड सर्व करने का। तो ये डिस्कस करना पड़ता है आफ्टर द वो ये ना बात करते तो सब सॉल्व होता है। तो वो सेम केस है इसमें कि आपको बात करनी पड़ेगी, और उस बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पर्टिकुलर टाइम का नोटिस पीरियड सर्व करना है, क्या करना है। देन आपके पास एक ऑप्शन था कि 90 डेज़ में जैसे नोटिस पीरियड में क्या क्या रिस्पॉन्स है। अब किसी केस में क्या हो जाता है कि अगर आप क्लाइंट एचआर से बात कर रहे हो कि मैंने पहले बताया है कि एक टाइम पे ये होगा कि किसी उसमें लिखा होगा कि नेगोशिएट ही नहीं हो सकता, तो उसमें आप बात ही नहीं कर सकते। पर किसी में आप बात कर सकते हो जहाँ पे ओपन रखा होगा कि विंडो ओपन है, नेगोशिएट कर सकते हो, वहाँ पे आप बात करो, ईजिली सब सॉल्यूशंस होते हैं। एक इसमें एक ऑप्शन होता है कि बाय आउट ऑप्शन भी क्या होता है। बाय आउट ऑप्शन क्या होता है बेसिकली, बाय आउट ऑप्शन आपका होता है। बाय आउट ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, ये एक टर्म है, इसमें नोटिस पीरियड हम बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे 90 डेज़ का आपका नोटिस पीरियड है, 90 डेज़ के नोटिस पीरियड में अगर आपको जल्दी रिलीज़ होना है, एचआर ये ऑप्शन भी देते हैं, नेगोशिएट करने के टाइम पे ही आता है। अगर कंपनी के पास है कि बाय आउट ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस केस में एचआर आपको बताएगी कि वी हैव अ पॉलिसी, बाय आउट पॉलिसी, जिसमें आप अपना नोटिस पीरियड परचेज कर सकते हो। अब दो केस होते हैं, या तो आप वैसे आपके 3 महीने का मान लो 90 डेज़ का रिप्लाई आपका नोटिस पीरियड है, आपको रिलीज़ होना है 30 डेज़ में। आप क्या करो, 2 महीने का आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब छोड़नी पड़ेगी वाली बात नहीं है, 2 महीने के आपको पैसे देने पड़ेंगे कि 2 महीने का मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो जो 2 महीने का रिसोर्स खर्च होगा या मैं जो रहता है यहाँ पे, तो उसका आप पैसा लो भाई। तो ये आपको 2 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी कंपनी को। एक इसमें ये होता है, और इसमें होता है कि आपने किसी और कंपनी में इंटरव्यू दिया है, तो वो कंपनी क्या आपका नोटिस पीरियड खरीद सकती है। तो इस केस में जो नई कंपनी इसमें आपने इंटरव्यू दिया है, वो अगर वो परचेज़ कर रही है, पर ये बाय आउट ऑप्शन बताया है, ये अवेलेबल होना चाहिए आपकी पुरानी कंपनी में, जिस कंपनी में आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, उस कंपनी में होगा तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। देन व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोटिस। अब रूल्स क्या है नोटिस पीरियड के? रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अगेन कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। अब इसके रूल्स क्या हैं बेसिकली, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द नोटिस पीरियड। तो रूल्स है हमारे नोटिस पीरियड के कि सबसे पहले छुट्टी, लीव नहीं अलाउ करते हैं नोटिस पीरियड कि अगर आप लीव लोगे, आपका नोटिस पीरियड तो मान लो 30 डेज़ का है, अब उसमें आपने तो 15 आपने ले ली 6 डेज़ की लीव, तो 20 वर्किंग डेज़ कितने हुए, 24 में भी 22 20 ऐसे करके होंगे डेज़। तो काम बेसिकली ये 30 दिन आपको इसलिए रोका गया था कि आपको कंपनी को आपको से बहुत प्यार है कि 30 दिन आप रहो कंपनी में, कम इसलिए रोका गया था कि ये जो कंपनी आपको काम दिया है कंपनी ने, या जो आपने काम कर रहे हो, उसको एटलीस्ट आप जाने से पहले आप पूरा डिलीवर करके जाओ या कंप्लीट करो, ताकि किसी का भी काम हैम्पर ना हो। ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपको इतना सैलरी दी है या जिसने आपने इसके लिए इतना काम किया है, एटलीस्ट जाते जाते एक गुड पॉइंट पे छोड़ के जाओ। तो गुड पॉइंट पे कैसे छोड़ के जाओगे, काम पूरा करके, सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके, ये आपका यहाँ पर ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले लीव अलाउड नहीं होती नोटिस पीरियड के टाइम पे। सेकेंड, जितनी आप लीव लेते जाओगे आपका नोटिस पीरियड एक्सटेंड होता जाएगा। सेकेंड क्या हुआ आपका कि आपको अपने टास्क सारे होते हैं कंप्लीट करने पड़ते हैं, आप डिले नहीं कर सकते हो। थर्ड आपका क्या हुआ कि आपके जो तो नोटिस पीरियड के टाइम पे हो सकता है कि आपको पुराने टास्क ही पहले कंप्लीट करने पड़ जाए, नए टास्क मिले नहीं, तो यू कैंट आस्क फॉर द न्यू टास्क। डिपेंड करता है अगेन, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगेन मैं बोल रही हूँ कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी। बट इसमें जो एक नॉर्मल रूल होता है कि लीव, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द सिंगल लीव। कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मेल करो एचआर को कि फीवर है या कुछ भी सिक लीव लेनी है अप्लाई करने, तो यू कैन अप्लाई फॉर द लीव बेसिकली। बट लीव अलाउ नहीं होती है, टास्क भी आपको पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये नॉर्मल से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नोटिस पीरियड में, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। देन उसके बाद था कि वाई वी हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड हमें सर्व क्यों करना होता है। अब ये चीज़ हो गई कि क्यों सर्व करना पड़ता है नोटिस पीरियड। तो
सर्व करने के लिए बेसिकली हम कह देते हैं ना, अरे नहीं आ रहे कंपनी में नेक्स्ट डे से। काफ़ी सारे फ्रेशर्स के साथ मेनली ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जा रहा कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है देख लेंगे। क्यों सर्व करना है? अभी तो आप एक कंपनी को छोड़ दोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ दोगे, आप बोल दोगे मैं नहीं आऊँगा नेक्स्ट डे से, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे सारे? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। आप क्या, जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपने किसी नई कंपनी में अप्लाई करोगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ आपका, उस केस में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपकी नई जॉब को, अंटिल आप कुछ जुगाड़ नहीं करते। नई कंपनी में आप जाओगे, नई कंपनी में आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, ऑब्वियसली कंपनी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका फीडबैक देगी। तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे था कि हमें क्यों सर्व करना पड़ता है। सर्व बेसिकली हमें नोटिस पीरियड इसलिए करना पड़ता है कि एक नॉर्मल आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हो आप कंप्लीट कर सकते हो, अपने टास्क पूरे कर सकते हो, और कंपनी से गुड नोट पर जाओगे छोड़ के, तो कंपनी आपको दोबारा से बुला सकती है, कभी आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। आपके जो लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपके पास कंप्लीट रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट रहेंगे, सैलरी स्लिप्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे पूरी तरीके से, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके जाते हो। अगर आप नहीं लीव करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, आप ऐसे कहोगे नहीं मैं नहीं आ रहा कल से, तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, आपका FNF भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं आ। और सेकेंड, आप उस सेम कंपनी में दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसका पास्ट एक्सपीरियंस पे वो जज करेंगे कि जिसने पास्ट में ऐसा किया तो फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं, और क्या नेगेटिव होगा। तो बेसिकली इन सब रीज़न से हम किसी भी जगह छोड़ के जाते हैं या किसी भी बोलते हैं तो हमें एक गुड नोट पे छोड़ के जाना चाहिए चीज़ों को। तो वही इसीलिए हमें नोटिस पीरियड या जो भी एम्प्लॉय है उसको नोटिस पीरियड सर्व कर देना चाहिए। अब HR से बात करो, अगर कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आपका लंबा नोटिस पीरियड हो रहा है तो यू हैव टू आस्क विद द HR कि भाई ये है दिक्कत है मेरे साथ एंड मैं ये कर सकता हूँ। तो HR एक सोल्यूशन देंगे आपको, HR सोल्यूशन देंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे, देन आप देखो क्या मिल का एक सोल्यूशन निकालो। बट इस तरीके से करना है तो दिस इज़ नॉट प्रोफेशनल। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय, आप चाहे फ्रेशर हो कुछ भी हो, प्रोफेशनल रहना चाहिए, चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो बेसिकली यही था कि अगर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड आपको गुड अपनी रेपो चाहिए कंपनी में, या आप किसी भी तरीके से आप चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको नोटिस पीरियड प्रॉपर तरीके से सर्व करना चाहिए, काम पूरा करना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए कि कल फ़ोन कर दिया कि नहीं आ रहे कल से, ये बिहेवियर ठीक नहीं है। देन उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ नॉट सर्विंग नोटिस पीरियड। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि वाई वी हैव टू सर्व द नोटिस पीरियड में, कि डीमेरिट्स क्या होता है। एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डीमेरिट्स क्या है नोटिस सर्विंग पीरियड के। सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा अगर आप बेसिकली सर्व नहीं करते नोटिस पीरियड। आपका जो टाइम था, आपने किसी का ऑर्गेनाइजेशन 2 साल 1 साल 1.5 साल काम किया हुआ है, 6 महीने भी इवन आपने काम किया हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप सर्व नहीं करोगे नोटिस पीरियड, तो आपको वो सारे जो 6 महीने का एक्सपीरियंस आप कहाँ दिखाओगे, आपने 6 महीने क्या किया हुआ है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका गैप दिखेगा CV में, HR साहब से पूछेंगे कि इस टाइम क्या कर रहे थे, आपने बोला कि उस टाइम में इस कंपनी में ज्वाइन था, ठीक है डॉक्यूमेंट शो करो, पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आप क्या शो करोगे। तो उस केस में आपके डीमेरिट्स यहाँ पर ये हुए कि बेसिकली आपको जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप शो क्या करोगे। सैलरी आपके जो आप इतने दिन आए ऑर्गेनाइजेशन में या FNF के टाइम्स के लिए 30 दिन 15 दिन जो भी आपने आए हैं, सैलरी लेने के नेक्स्ट से छोड़ दिया, 10 दिन भी आए हो, 1 दिन भी आए, कुछ भी बोल दो, उस केस में आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द सेम कंपनी फॉर द हायर पोजीशन या कुछ भी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये आपके रीजंस हैं कि डीमेरिट्स क्या है बेसिकली जो बताया मैंने। और फोर्थ कि आगे जाके स्टार्टिंग में तो ये लगता है कि नहीं हम छोड़ देते हैं, आगे जाके जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करोगे उस टाइम पे जब आपको सैलरी स्लिप से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस केस में अगर आप फेक डॉक्यूमेंट भी बनाते हो, पर आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतना ज़्यादा होता है, उस केस में आपके पास में जो पुरानी कंपनी आपके उसके पास मेल जाएगा, ऑब्वियसली जो HR होगी या जो सीनियर्स होंगे वो उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। आजकल तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत हाई लेवल पे होने लग गया है, अंटिल आप छोटी सी कंपनी से दूसरी छोटी कंपनी में नहीं जाते हो। अदरवाइज इतना हाई लेवल पे होता है कि लोग कंपनी तक विजिट करते हैं। अभी आजकल कंपनी विजिट भी करने लग गए, पहले नहीं करते थे बट आजकल करने लग गए। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं आपके नॉट सर्विंग द नोटिस पीरियड। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए थे कि नोटिस पीरियड क्या होता है, इंटर्न के लिए क्या होता है, फुल टाइम के लिए क्या होता है,
कैसे नेगोशिएट करना है 90 डेज़ का नोटिस पीरियड, दैन व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोटिस पीरियड, देन आपका था व्हाई वी हैव टू सर्व द नोटिस, क्यों सर्व करना है, एंड डीमेरिट्स क्यों अगर नहीं करते तो क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए नोटिस पीरियड के। बाकी आपको अगर और वीडियोज़ और टॉपिक चाहिए एंड बेसिकली टॉपिक की वीडियोज़ चाहिए अदर एचआर्स के, तो यू कैन कमेंट मी कि क्या कौन से टॉपिक पे चाहिए, दैन आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक। एंड यू कैन कनेक्ट ओवर द लिंक्डइन पेज एज वेल, हमारे लिंक्डइन पेज से कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, एंड फॉलो द बेसिकली हमारा जो चैनल है इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे, जहाँ पे आपको जॉब के अपडेट्स मिलते रहते हैं। इफ़ यू आर जॉब सीकर एंड इफ़ यू आर पर्सन हु वांट टू मेक द करियर फॉर एचआर, और किसी भी मैनेजमेंट में आपको एचआर में या किसी भी अदर प्रोफाइल में करियर बनाना है, करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन पे। बाकी करिए आप जो विजेक्शन का पेज है उसको फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे वी आर गुड इन टू ऑन इंस्टाग्राम, बेसिकली आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, दीज आर द चैनल्स ऑन विच यू कैन फॉलो अस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।